Dear students, good morning. Welcome to online class. I was teaching you active and passive voice in tenses. You should know that only 8 tenses can be changed into passive voice. Remaining 4 cannot be changed. The tense which cannot be changed into passive voice are मतलब ऐसे टेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो वो टेंस 4 हैं, जिनमें कि एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मतलब जिसमें विल बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो उसका पैसिव नहीं बनता है। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने मतलब हैज बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होने पर, हैड बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होने पर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होने पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे टेंस के अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स। तो इनके 2 प्रकार की मॉडल वर्ब्स होती हैं। रूल नंबर 1 में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, has to, have to, had to, will have to, ये जो मॉडल्स हैं इनके साथ टेक, बी, इन क्रियाओं के साथ बी लेती हैं ये, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इन क्रियाओं के साथ में बी लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल वर्ब्स का जब स्पेशल चैप्टर चलेगा तो आपको बताया जाएगा कैन, कुड, इन सबका प्रयोग। फिर भी आप समझ लें, कैन माने सकना, कुड माने इसका कैन का पास्ट टेंस होता है, मे माने भी सकना संभावना होता है, इसका पास्ट टेंस माइट होता है, शुड माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए और ऑट टू माने चाहिए, हैज टू, हैड टू, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ये होता है, विल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगी, हैड टू, पढ़ता था, इस तरीके से सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है यहाँ पर मॉडल वर्ब का, यू मस्ट ओबे द लॉज, तुम्हें कानूनों का पालन करना चाहिए। यहाँ मस्ट का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में हो रहा है और मस्ट के साथ में बी लग जाएगा। तो सबसे रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट उसी तरीके से होता है। इसमें ऑब्जेक्ट द लॉज है, द लॉज पहले ले आए, मस्ट की जगह कर दिया गया मस्ट बी जोड़ दिया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबेड, द लॉज मस्ट बी ओबेड। यहाँ पर बाई यू क्या बाई आल होता है, लॉज कानूनों का पालन करना, इसलिए यू की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि लगाया जाए। इसके बाद रूल नंबर 2 में दूसरे प्रकार के मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनमें हैव लगा होता है। वुड हैव, मस्ट हैव, ऊपर इसे लिखा हुआ था तो इनमें हैव आ जाता है। वुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, इन क्रियाएं अगर हैव लगा हुआ है इसका मतलब होता है कार्य होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। निगेटिव सेंस में इन क्रियाओं का अर्थ होता है। जैसे तुम्हें अपना कार्य समय से पूरा कर लेना चाहिए था, मतलब जरूरी था लेकिन किया नहीं गया, निगेटिव सेंस में जाता है इसका इन क्रियाओं का अर्थ। तो आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। तो इनके सबके साथ में क्या होता है, बीन शब्द लग जाता है। जैसे वुड हैव तो वुड हैव बीन, मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन, शुड हैव है तो शुड हैव बीन, कुड हैव है तो कुड हैव बीन, माइट हैव है तो माइट हैव बीन। बीन हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड हैव डन आवर वर्क इन टाइम, हमें अपना कार्य समय से पूरा कर लेना चाहिए था। वी शुड हैव डन आवर वर्क इन टाइम, इसका पैसिव वॉइस शुड हैव की जगह क्या कर दिया गया, शुड हैव बीन। आवर वर्क ऑब्जेक्ट जो है उसको कर दिया गया आवर वर्क, चेंज सब्जेक्ट, शुड हैव बीन डन इन टाइम। अब यहाँ पर न केवल बी को बल्कि हर किसी को अपना कार्य समय से पूरा कर लेना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बाई अस नहीं लगाया गया, लगा भी सकते थे, नहीं लगाया गया, इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। तो कुछ ऐसे
कुछ ऐसे अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि चेंज सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं। तो इसको देखें, चेंज जैसे ये सब्जेक्ट जो हैं, ये सब्जेक्ट दे है, पीपुल है, बिकॉज सम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर नॉट यूज्ड एज चेंज्ड ऑब्जेक्ट। कुछ अनावश्यक ऑब्जेक्ट का प्रयोग, कुछ अनावश्यक सब्जेक्ट्स का प्रयोग अनइम्पॉर्टेंट कुछ अनावश्यक सब्जेक्ट का प्रयोग चेंज्ड ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। जैसे समवन है, नोवन है, पीपुल है, पुलिस है, दे है। इनका अगर वाक्य में बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है तो इनका बाई के बाद में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, वे बाजार में सब्जी बेचते हैं। तो यहाँ पर दे बाजार में सब्जी बिकती है, इस सेंटेंस का ये पेशीवाचक है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पर दे कोई इतना आवश्यक नहीं था, बाई देम नहीं लगाया गया। ऐसे समवन स्टोल माई पेन, तो समवन जो है यहाँ पर किसी ने मेरा पेन चुराया। तो यहाँ पर समवन का प्रयोग एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में हुआ, इसलिए बाई के बाद समवन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, समवन स्टोल माई पेन, इसका हो गया माई पेन वाज स्टोलन, और बाई समवन लगाने के रूप में। अब आगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आप बता रहे हैं, उसको ध्यान देंगे। मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं, बच्चे या अन्य लोग, कि बाई हर वर्ब के साथ लगा देते हैं चेंज्ड ऑब्जेक्ट के पहले। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता। बाई इज नॉट यूज विद सम वर्ब्स। कुछ क्रियाएं जैसे नोन के साथ में टू लगा होता है, जैसे ही नोज मी, तो आई एम नोन टू हिम होगा, बाई हिम नहीं होगा। इसी तरीके से प्लीज्ड के साथ विद आता है, ऑब्लाइट के साथ टू आता है। ये कुछ क्रियाएं हैं। सरप्राइज के साथ एट आता है। प्रीपोजिशन के प्रयोग में कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स या कुछ प्रीपोजिशन को सेट होती हैं, उनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से आई होप यू हैव स्टडीड वेरी इम्पोर्टेंट things in passive voice today. If you follow these rules, you will have surely sound knowledge of passive voice. It is my hope, it is my belief. We will meet with some new topic in another video. Till then, goodbye. Have a nice day.